Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 9th chapter 5th The Snake and the Mirror by Waikom Muhammad Basir. Yes स्टूडेंट, आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, जिनके राइटर है वैकोम मोहम्मद बशीर और ये इन्होंने लिखा था मलयालम लैंग्वेज में और इसी को ट्रांसलेट करके लिखा है वी अब्दुल्ला ने। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे दो राइटर है। मलयालम लैंग्वेज में लिखा था वैकोम मोहम्मद बशीर ने और इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फ्रॉम मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। यस, तो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के बारे में। तो देखते हैं कि द स्नेक एंड द मिरर। जैसा कि आपको पता होगा कि नाम से ही आप थोड़ा इंट्रोड्यूस हो पा रहे होंगे कि स्नेक क्या है एंड मिरर क्या है। स्नेक आई थिंक सभी ने देखा और मिरर को भी सभी ने देखा। बट सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही अराइज होता है आप सभी से, क्या कोई भी ऐसा इंसान है जिसके सामने मिरर हो और वो उसको देखे ना? आई थिंक तो नहीं, क्योंकि चाहे कितना भी इंसान पॉजेसिव हो जाए, कितना भी इंसान खुद पे कंट्रोल कर ले, बट यदि सामने मिरर है तो वो एक बार जरूर देखता है। इनफैक्ट ये है कि 100% तो नहीं है, बाई चांस एक आध केस ऐसा मिल भी जाए, 99% केसेस में इंसान कंट्रोल करके भी एक बार उसकी तरफ नजर जरूर डालता है। और सबसे पहले हमारे पास में आपके माइंड में क्या आता है जब आप मिरर को देखते हैं? उस टाइम क्या देखते हैं कि हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। आई थिंक आप ऐसा ही गेस करते हैं। यस, ठीक है। और आपका ये चैप्टर आप समझ पा रहे होंगे कि मिरर है और स्नेक है, दोनों में क्या कनेक्शन हो रहा है। इट मीन्स क्या है, स्नेक और मिरर में आमने सामने है, दोनों देख रहे हैं चैप्टर, देखते हैं क्या चल रहा है उसके अंदर। क्या स्नेक की इमेजिनेशन है और क्या हमारे क्या मिरर के अंदर हमारी क्या इमेजिनेशन है, क्या स्नेक की उसके साथ में क्या है, बिल्कुल डिट्टो मैच होती है या नहीं। तो चलो हम देखते हैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बाद में। इससे पहले हम कहानी का थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। किसके बारे में? हमारे राइटर्स के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि जो राइटर थे हमारे, जो इस चैप्टर को लिखने वाले थे, वो वैकोम मोहम्मद बशीर थे और इन्होंने लिखा था मलयालम लैंग्वेज में और जो इनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में मलयालम फ्रॉम मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। यस, और ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका नरेटिव विद इन नरेटिव है। अब ये जो आपकी लाइन मैंने लिखी है कि नरेटिव विद इन नरेटिव, इट मीन्स क्या है कि नरेटर जो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो जो लिख रहे हैं वो किसी और की कहानी यहाँ पे बता रहे हैं, यानी कि उनके सामने भी किसी ने कहानी अपनी बताई थी। मान लो जैसे मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी आपको मैं बताऊं, फिर आप उसको सुनो और उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख दो, तो इसको हम बोलते हैं नैरेटिव विद इन नैरेटिव। इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही हमारे पास है। और जो इस चैप्टर के अंदर चल रहा है कि नैरेटर किसकी बात कर रहे हैं, एक होम्योपैथी डॉक्टर की, कोई डॉक्टर की बात यहाँ पे हमारे चल रही है। देखते हैं किसकी। द राइटर टेल्स अस द स्टोरी व्हिच वाज टोल्ड टू हिम बाय ए होम्योपैथिक डॉक्टर। जो राइटर हमें यहाँ पे कहानी बताते हैं, उनको वो कहानी किसने, एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने उनको ये कहानी सुनाई थी। यानी मतलब हम सुनी सुनाई कहानी को हम आगे बता रहे हैं। तो ये आपकी जो चैप्टर है और इसी को हमने बोला है नैरेटिव विद इन नैरेटिव। तो हम जान लेते हैं इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो कि चैप्टर के अंदर हम क्या रीड करने वाले हैं। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि स्नेक एंड मिरर दोनों की कहानी हमारे चैप्टर के अंदर हम रीड करने वाले हैं। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमारे राइटर ने बताया कि किसकी बता रहे हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर की। एक डॉक्टर होता है जिसने अपने क्या है मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट करी है, जो क्या है उसको ये लग रहा है कि भाई हाँ मैं अभी क्या डॉक्टर बन गया हूँ। और वो क्या कहता है कि भाई मेरे पास इतने ज्यादा इनकम नहीं है, मतलब क्या कि मैं एक अच्छे से घर में रह सकूं। इट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैसे आपकी इमेज दिमाग में एक इमेज आती है डॉक्टर की, क्या कि डॉक्टर के पास अच्छा खासा पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बट नथिंग। जो हमारे पास एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास कुछ 4-5 सर्टिक है, 50-60 रुपए मेरे पास क्या मेरे को मंथली सैलरी मिल जाती है और उसके अलावा मेरे पास क्या एक फटी पुरानी सी धोती है, 1-2 बनियाने हैं जो भी क्या अभी तक ज्यादा साफ भी नहीं है, और एक मेरे पास ब्लैक कोट जो कि मैं क्या है जब अपने ऑफिस जाता हूँ तो उसको वियर कर लेता हूँ। ये ऐसा उसका उसने बताया। और साथ में उसने क्या बताया कि वो जिस भी रूम में रह रहा है, जैसे हमने लगा था कि कोई उसके पास बड़ा सा घर होगा, कोई बंगला होगा, बट उसके पास ऐसा नहीं है। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहा है और किराए के कमरे में भी क्या कर रहा है वो कि मतलब ऐसा रूम है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, जिसके अंदर क्या है रैट्स आते जाते रहते हैं।
अब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि ये बात कहना मुश्किल होगा कि आप ये कहें कि मैं अकेला रह रहा हूँ। नहीं, मैं अकेला नहीं रह रहा हूँ, मेरे साथ में कौन रह रहा है, रैट्स भी रह रहे हैं, ताकि वो आपको यहाँ से समझ पा रहे हैं कि रूम की जो हालत है वो भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। और सेकेंडली वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। और वो क्या कह रहा है कि एक दिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपनी ड्यूटी करके फिर रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस अपने रूम में आया था सोने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं आया तो मेरे को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। लेकिन मैंने क्या सोचा कि जो ये आवाजें वो बिल्कुल क्या है, जानी पहचानी जो डेली ही आती रहती, वो किसकी थी, रैट्स की थी, जो उनके घर में ही रहते थे। नेक्स्ट आगे जब वो जाते हैं तो उनको क्या है कि अंधेरा इतना था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने रूम का लैंप ऑन कर लिया और वहां पर जाकर सोचा कि थोड़ी सी लाइट हमारे रूम के अंदर हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जैसे उन्होंने लैंप को ऑन किया, फिर उनको क्या लगा कि थोड़ी गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, तो क्यों ना हम क्या कर लेते हैं, इस रूम के बाहर में चला जाता हूँ। और वो रूम के बाहर चले जाते हैं। जैसे रूम के बाहर जाते तो वो देखते कि बाहर भी हवा भी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और उन्होंने क्या सोचा कि हवा नहीं चल रही, उनको ऐसा लग रहा है कि मान लो कि जो आज हवा देवता है, जो वायु देवता, वो भी आज क्या है, छुट्टी पे चला गया, यानी उसने भी अपनी हवा को बंद कर रखा है। और इसी वजह से जो राइटर है वापस अपने रूम में आ जाते हैं। और रूम में आते हैं और वापस क्या सोचते हैं कि इससे बेटर तो क्या, नींद तो मुझे आने दी, इधर उधर मैं टहल रहा हूँ, तो क्यों ना मैं कोई अपनी बुक निकाल के यहाँ पे पढ़ लूं। और तभी वो क्या है, जब चेयर पे आराम से बैठते हैं, बुक वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो सामने उसके सामने एक मिरर दिखाई देता है और वहीं पर एक कॉम्ब रखी है। जब वो देख रहे हैं मिरर के अंदर, तो मिरर में देखते हुए अपने बालों में जैसे कंघी करते हुए, जैसे पार्टी हम कर लेते, यानी कि मांग जो निकाल रहे थे, तो वो मांग निकालते हुए क्या सोचे कि देखो मैं कितना हैंडसम हूँ। और ऊपर से क्या कहते हैं, मैं हैंडसम हूँ, अब अपनी जो क्या करूंगा, मैं अपनी मूंछों को थोड़ा बड़ा कर लूंगा, कि मैं क्या पतली पतली मूछें रखा करूंगा, उनसे मैं ज्यादा सुंदर लगूंगा। ऊपर से मैं डॉक्टर हूँ। और तीसरी उसकी जो एक बात थी वो क्या थी, वो अनमैरिड भी थे। और वो कह रहा है कि ऊपर से मैं कवारा भी हूँ, यानी मैं सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही दिखता हूँ, सबसे ज्यादा हैंडसम मैं ही दिखाई देता हूँ। ऐसा वो क्या है, मिरर में देखते और अपने आप के लिए ऐसा सोच, यानी खुद की ही अपनी तारीफें वो कर जा रहे हैं। और फिर वो क्या सोचते हैं कि इसी टाइम की वो सारी चीजें उसके माइंड में चल रही थी, उसी टाइम उनको लगता है कि कोई चीज है कि जो नीचे गिरी है, कोई चीज की आवाज आई है, कैसे कि कोई रबड़ ट्यूब वगैरह नीचे गिरी हो। लेकिन उस टाइम जो वो कह रहे हैं कि मैंने जब पलट के देखा तो मेरा पलटना और उधर से एक सांप था, जो कि क्या था, आके नीचे चेयर पे गिर गया था और चेयर से वो मेरे कंधे पे आ गया था। और कंधे से आते हुए दोनों को, यानी कि उसका मेरे कंधे पे आना और मेरा पलट के देखना, दोनों चीजें साइमल्टेनियस यानी एक साथ ही होती हैं। और वो कह रहे कि उस टाइम के मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा था। और मैं क्या सोच रहा था, अब मैं हिला तो ये सांप ने मुझे बाइट किया, यानी ये सांप मुझे काट लेगा। अब वो कहता है कि मैंने एकदम से, मैं ऐसे बन गया जैसे पत्थर हो, और मैं ऐसे बैठा रहा। और थोड़ी देर तक मैंने क्या, भगवान को याद किया। मैं सोचा कि हे भगवान, कहीं पर है तो आप मेरे को बचा लो। तो क्योंकि वो उस टाइम सोच रहा था कि मैं डॉक्टर ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक बिल्कुल एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता ये सांप काट लेता है कौन सी दवाई खानी है। और कह रहा है यदि बाई चांस मुझे दवाई का नाम भी पता हो तो मेरे पास इतनी दवाइयां भी नहीं है अपने पास, मैं रख लूँ उनको। तो ऐसे में जो डॉक्टर है वो बिल्कुल मांस का एक लोथड़ा बन के एक पत्थर की तरह वहां पे बैठ जाता है। और धीरे धीरे सांप फिर क्या करता है, आई थिंक यहाँ पर जो डॉक्टर का जैसे मानना है, तो वो कह रहा है कि जो सांप था उसने क्या, धीरे धीरे उसकी गोदी में आया, फिर वो मिरर के सामने जाके बैठ गया। और डॉक्टर यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही मतलब वो सांप यहाँ से टेबल पे आता है मिरर के सामने, मैं उठ के अपने दोस्त के घर पे भाग चला जाता हूँ। और कहानी का कुछ एंड आगे कुछ और होने वाला, तब तक आप बने रहिए। और इसमें कुछ कहानी के बीच में ही डॉक्टर जो होम्योपैथी है उनके कुछ व्यूज भी हैं। जैसे उनका एक व्यूज यही है कि मैं ही सुंदर हूँ, मैं पतली पतली मूछें रखूंगा, हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखूंगा, और इसी बीच ही मतलब क्या है, मैं अनमैरिड भी हूँ, तो और मैं क्या हूँ, डॉक्टर भी हूँ, तो यानी मेरे से सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। एक व्यू तो उनका ये था। सेकंड व्यू उनका ये भी था कि मैं शादी करूंगा तो किससे करूंगा, एक डॉक्टर लेडी से शादी करूंगा। फर्स्ट फीचर उसका क्या होना चाहिए, डॉक्टर लेडी होनी चाहिए। सेकंड पर्सन वो रिच लेडी भी होनी चाहिए। और थर्ड उसका क्या था कि शी शुड बी फैट गर्ल, वो क्या है, मोटी लड़की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, वो अपना एक रीजन देते ये कहते हैं कि बाय चांस कि मैं कोई छोटी मोटी गलती कर देता हूँ और ऐसी नौबत आ जाए कि वो गलती करके मुझे भागना पड़े, तो वो मोटी लड़की है वो मेरे पीछे दौड़ ना सके। ये ऐसे, यानी कि यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा सा ह्यूमरस भी है, थोड़ी सी आपको हंसी भी आने वाली है। तो देखते हैं चैप्टर के एंड में क्या डॉक्टर को इन रियली ऐसी लड़की मिलती है या नहीं मिलती। और जब डॉक्टर वहां से अपना पीछा छुड़वा के भागते हैं स्नेक से, तो क्या उसकी कहानी का एंड क्या होता
क्या वो वहां से भाग जाते हैं या सांप उसको बाइट करता है, क्या है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप कहानी के एंड तक बने रहिए। आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यस, yes, let's start. Do you like to at yourself in the mirror? क्या आपने कभी अपने आप को मिरर में देखा है? जी देखा होगा। तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। What do you think about at such times? जैसे ही आप मिरर देख रहे तो आप क्या सोच रहे हैं? Have you ever seen a dog, cat or bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी बर्ड को, एनिमल को, डॉग, कैट वगैरह को कुछ आपने मिरर में देखते हुए देखा है? ऐसा है तो आप वो भी जरूर कमेंट कर में बताना। What do you think it says? और आप ये देखिए, आप ये सोचिए कि यदि वो खुद को मिरर में देखते हैं तो उनको कैसी फीलिंग आती है, कैसा वो उस टाइम सोच रहे होंगे। क्या आप सोचते हैं वैसा ही वो एनिमल्स और बर्ड सोचते हैं? तो आप देखना उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताना। यस, नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब जो आपका चैप्टर है ये किसके बारे में है? आपका एक डॉक्टर के बारे में है, दूसरा आपका एक स्नेक के बारे में, और थर्ड आपका मिरर। तीन चीजों का यहाँ पर मेन आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो देखते हैं आपके चैप्टर में। Has the snake ever coiled itself round any part of your body? आप ऐसा सोचिए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई सांप ने आपके कोई भी बॉडी पार्ट को कोयल कर लिया, यानी आपके राउंड राउंड लगा लिया उसे, कि कुंडली मार के आपके बॉडी पार्ट पे बैठ गया हो। क्या किसी के साथ में ऐसा हुआ है? और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ हो, और ना ही इन फ्यूचर होना चाहिए। ए फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी यदि आपके माइंड में बोल दे कि कोबरा, आई थिंक कोबरा का नाम सुन के ही आप थोड़ा सा नर्वस हो गए होंगे। कोबरा सांप और हमारी बॉडी पे कोयल कर ले तो कैसी फीलिंग आती है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। यहाँ पर ये जो लाइन है हमारे राइटर के द्वारा कही गई है, क्या कि जब ये बातें चली, यानी कि हम कोई टॉपिक पे बात करें, जब सांप का कोई शायद जिक्र चल रहा होगा वहां पे, तो वो कह रहे कि जैसे ही बातें चल रही थी कि किसी ने कुछ ऐसा देखा है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, तो ये बात जब उन्होंने बोली तो हम सारे के सारे क्या साइलेंट रह गए थे। The question came from the homeopath. होम्योपैथ मतलब क्या है? आपके जो देते हैं ना देसी दवाइयाँ जो देते हैं, मतलब ज्यादा एलोपैथी दवाइयाँ नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर जो क्वेश्चन था वो कहाँ से आता है? एक होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से आया था। The topic came up when we are discussing snakes. और ये क्वेश्चन की बात कब उठी थी? जब हम क्या है स्नेक के बारे में, सांप के बारे में वहां पर क्या है डिस्कशन कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. टेल क्या होता है? आपकी स्टोरी। और अटेंटिवली आपका क्या होते हैं? फोकस्ड। कि जैसे ही अब मान लो कि मैं आपको ये बताऊं कि मान लो कि मेरी बॉडी के चारों तरफ क्या एक बार कोबरा लिपट गया था, मैं ऐसे मान लो बता रही हूँ आपको, इन रियली नहीं है। वो कह रहे हैं मान लो मैंने ऐसा बोला तो आपके माइंड में क्या होता है कि आप उस बात को बड़े काफी ज्यादा अटेंटिवली यानी काफी ज्यादा फोकस से उस चीज को सुनेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर ने हमें ये बात बताई तो हम सब बड़े ही ध्यान से फोकस करके उस चीज को सुनने लगे। किसको? जो टेल वो जो स्टोरी वो हमें बता रहे थे। The house was not it was a hot summer night about 10 o'clock. अब ये कह रहे हैं कि लगभग ये क्या था, पूरी गर्मी का महीना चल रहा, गर्मी की रात थी और लगभग रात के 10 बज चुके थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। और मैं क्या है, अब आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ से पता लग रहा होगा कि वो खाना रेस्टोरेंट से खा के आया, इट मींस वहां पे अकेला ही रह रहा होगा। एंड रिटर्न टू माई रूम। वो कह रहे मैं रेस्टोरेंट से अपना डिनर करके आया था और वापिस अपने रूम में आ गया था। आई हैड ए नॉइज फ्रॉम अबाउट एज आई ओपन द डोर। और जैसे ही मैंने क्या है दरवाजे को खोला तभी मैंने क्या है एक आवाज सुनी। द साउंड वाज ए फैमिलियर वन। जो आवाज थी वो काफी ज्यादा फैमिलियर थी, यानी कि काफी ज्यादा जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। ये हम कोई भी कह सकता है कि जो क्या है, मतलब मैं अकेला वहां पर नहीं था क्योंकि मैंने अपना ये रूम किसके साथ शेयर कर रखा था? रैट्स के साथ में, चूहों के साथ में। वो मेरे साथ ही इस रूम में रहते थे। आई टुक आउट ऑफ माई बॉक्स ऑफ मैसेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और तभी जैसे मैं रूम के अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि पहले मेरे को आवाज सुनाई देती तो मुझे लगा कि किसकी आवाज है? ये रैट्स की आवाज है। और तभी मैंने क्या किया, अपना माचिस को निकाला और उसने क्या किया, मैंने जो टेबल पर केरोसिन लैंप रखा था उसको जला लिया, क्योंकि आपको बताया स्टार्टिंग में कि उसके रूम के अंदर कोई भी लाइट वगैरह जैसे नहीं है। तो द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। रूम के अंदर क्या है, लाइटें नहीं थी। इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम। ये क्या किराए पे लिया हुआ एक छोटा सा ही रूम था।
आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। अभी क्या है, मैंने अभी अभी डॉक्टर की थोड़ी सी सेवा देनी स्टार्ट ही करी थी, यानी क्या है, शायद उनका डॉक्टर का कोई कोर्स कंप्लीट हुआ ही होगा और उसके बाद वो क्या है, थोड़ा सा अपना डॉक्टर का काम स्टार्ट ही उन्होंने किया था। एंड माई अर्निंग वर मर्ज। मर्ज आपका क्या होता है, स्मॉल इन क्वांटिटी, यानी क्या है, जिसकी क्वांटिटी काफी कम हो, यानी कि सैलरी उनकी काफी ज्यादा कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस के अंदर लगभग कितने थे, 60 रुपए थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और इसके रूम, मेरे जो सूटकेस है उसके अंदर क्या है, कुछ शर्ट्स और धोती भी रखी गई थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वाज देन वेयरिंग, और मेरे पास सिर्फ क्या था, सोलिटरी आपका क्या होता है, सिंगल, और पोजेस्ट होता है हेड, यानी कि रखना, कि मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था, मेरे पास सिर्फ क्या था, एक सिंगल सा काले रंग का एक कोट था जो मैंने अभी इस टाइम क्या कर रखा था, वियर कर रखा था, वियरिंग में था मैं। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. अब कह रहे हैं कि मेरे पास, मैंने तभी क्या किया, I took off my black coat, यानी it means उन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ सोलेटरी था, यानी सिंगल ही था मेरे पास ब्लैक कोट। इट मीन्स वो ऑफिस से आ रहे हैं, डिनर बाहर करके आ रहे हैं, एक ही था, तो बंदा बाहर गया तो उसको क्या किया, वियर करके गया होगा। और वो कह रहा है कि मैंने अब इसको क्या किया, टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। अब मैंने क्या किया, टुक ऑफ क्या है, कपड़ों को उतारना, तो मैंने क्या किया, अपने ब्लैक कोट को उतारा, व्हाइट शर्ट भी उतार दी, और नॉट सो व्हाइट वेस्ट, मैंने अपनी जो एक बनियान थी व्हाइट कलर की, लेकिन वो क्या है, ज्यादा व्हाइट भी नहीं दिखाई दे रही थी। एंड हंग देम अप, उनको उतारा और मैंने उनको क्या कर दिया, हैंग कर दिया वहीं पे। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। अब क्या है, मेरे रूम के अंदर 2 विंडो थी, मैंने उन दोनों को ओपन किया। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। अब क्या है कि जो मेरा रूम था वो क्या था, आउटर रूम था। आउटर रूम का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये आपका पूरा घर है और इस घर के बाहरी साइड पर आपको एक छोटा सा रूम बना दो, तो इसको हम बोलते हैं आउटर रूम, यानी कि घर से पूरा हटके एक बाहरी साइड एक रूम बनाना, वो आउटर रूम था। और कह रहे कि जो इसके क्या थी, एक दीवार क्या थी, खुलती थी इसकी, ओपन यार्ड। ओपन यार्ड क्या होता है, यानी ओपन जो एरिया है आपका, यानी कि घर आपका जो, इसको आप आंगन वगैरह कुछ बोलते हैं, गार्डन टाइप से या वरांडा टाइप से जो जगह होती है उसको बोलते हैं यार्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो उसके उसका जो फेस था वो कहाँ पर खुलता था, एक मतलब ओपन एरिया में खुलता था। इट हैड ए tiled roof with the long supporting gables that rested on the beam over the wall। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइलों की छत थी, गैबल्स होता है अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो ए स्लोपिंग रूफ। अब जैसे आप जब घर बनाते हो तो उसके अंदर ऐसे कुछ छत बना लेते हो, मान लो कि ये है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया रहता है आपका स्लोपिंग पार्ट, और इसके नीचे आप बीम लगा दो, तो इसको हम बोलते हैं गैबल्स। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर वो जो छत थी वो टाइल की बनी हुई थी, और वहां पर क्या है, उसको यानी कि इस पोर्शन को सपोर्ट करने के लिए क्या लगे हुए थे, गैबल्स थे। और वो क्या कह रहे थे, बीम नीचे दीवार से लेकर, यानी इस चीज को ये सपोर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या था, बीम लगा हुआ था इसको सपोर्ट देने के लिए। देयर वाज नो सीलिंग, बस सिर्फ ये चीज ही बनी हुई थी, ये गैबल्स बना था, नीचे ये बीम बना था, इसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं बनी थी, कोई सीलिंग वहां पे नहीं थी। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और जो ये बीम था ना, इसी बीम से चूहों का ट्रैफिक रहता था, यानी चूहे इसी से ही आते रहते थे, जाते रहते थे। तो यहाँ पर हमेशा क्या, रैट्स का ट्रैफिक भी रहता था इसी बीम के थ्रू। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। तभी मैंने क्या है, अपने बेड को लगाया और खींच के इसको क्या कर दिया, दीवार के पास ले गया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं अपने बेड पे लेटा बट मेरे को नींद नहीं आई। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू दी वेरांडा फॉर ए लिटिल एयर, और तभी मैं क्या हूँ, अपने बेड से उठ जाता हूँ और क्या करता हूँ, वरांडा में थोड़ी सी हवा खाने के लिए बाहर की तरफ चला जाता हूँ। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। टेकन टाइम ऑफ का मतलब आपका होता है टेक ए हॉलीडे। तो वो कह रहे कि मेरे को आज ऐसा लग रहा था कि जब मैं बाहर गया तो बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई जो हवा का देवता है वो भी आज छुट्टी पर ही है। यस, नेक्स्ट है, आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं वापस क्या रूम में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, और मैंने क्या किया, टेबल के नीचे से बॉक्स निकाला एंड टुक आउट ए बुक, दी मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका भी आपकी क्या है, एक जो मेडिकल रिलेटेड कोई बुक है उसके लिए आया है। तो कह रहा कि मैं वापस जाता हूँ अंदर और बॉक्स निकालता हूँ, टेबल के अंदर जो बॉक्स होते हैं उसको निकाला, और वहां से मैंने क्या कर लिया, एक बुक निकाल ली, उस बुक का नाम क्या था, मैटेरिया मेडिका।
I opened it at the table on which stood the lamp, and a large mirror, a small comb lay beside the mirror. अब तभी क्या कहते हैं कि मैं जैसे ही क्या है जहां पर टेबल पर लैंप रखा था वहां पर जाता हूँ, वहां पर उस बुक को रखता हूँ और वहीं सामने मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा मिरर था, एक कॉम रखी हुई थी वहां पर, और वहां पर क्या था, उसके मिरर के साइड में एक कॉम भी रखी हुई थी. Once feels tempted to look into a mirror when it is near one. अब आपको यही बात मैंने बताई थी कि कोई भी इंसान कितना भी कैसा भी हो, जब मिरर को अपने सामने देखता है तो उसकी एक बार नजर जरूर जाती है मिरर के ऊपर. तो कह रहे कि क्या है कि उस जो मिरर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है, वो अपनी तरफ लुभा ही लेता है, चाहे कोई भी कैसा भी इंसान हो. आई टुक ए लुक, और मैंने भी सिर्फ एक बार उसकी तरफ देख लिया. इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. एडमायरर क्या होता है, प्रेज करना. तो उन दिनों क्या था, मैं खुद ही अपनी ब्यूटी का काफी ज्यादा प्रेज करता रहता था. एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. और उस टाइम में क्या खुद को ही सबसे ज्यादा हैंडसम समझता रहता था, अपने आप को क्या है सुंदर बनाने में भी लगा हुआ था, यानी कि मैं मेरी ब्यूटी की तरफ ही कुछ ज्यादा ध्यान दे रहा था. आई वॉज अनमैरिड, एक मैं तो अनमैरिड था, एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और दूसरी तरफ से मैं क्या है डॉक्टर भी था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरी भी इस दुनिया के अंदर कोई ना कोई प्रेजेंस जरूर है. आई पिक्ड अप द कॉम and ran in to throw my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. और तभी क्या है, मैंने कॉम को उठाया और मैं क्या किया, मैंने उसको फटाफट अपने बालों को सेट किया, और उसमें क्या है एडजस्ट द पार्टिंग, यानी बीच में मैंने मांग निकाली, और उसमें क्या है मैंने मांग को भी इतना सीधा किया जैसे वो स्ट्रेट एंड नीट एंड क्लीन हो, यानी कि बाल इधर से उधर ना, यानी पूरी तरह से उन्होंने क्या बालों को सेट किया. I took a close look at my face in the mirror. और तभी मैं क्या है अपने चेहरे को बिल्कुल क्या किया, मिरर के पास ले गया. I made an important decision. और मैंने उस टाइम एक सबसे important decision लिया, क्या कि I would shave daily, कि मैं डेली शेव किया करूंगा, and grow a thin mustache to look more handsome. और अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए और ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए अपनी मूंछों को पतला रखूंगा, उनको ग्रो कर लूंगा. I was after all a bachelor and a doctor. उसने क्या कहा कि यदि मैं ऐसा कर लूंगा तो उसके बाद मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ और ऊपर से मैं कवारा भी हूँ. I looked into the mirror and smiled. और तभी मैंने क्या मिरर में देखा और स्माइल की. It was an attractive smile. ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव स्माइल थी. I made another earth-shaking decision. earth-shaking decision आपका क्या होता है कि something very important. तभी मैंने क्या है एक ऐसा डिसीजन लिया कि जो काफी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था. तो मैंने क्या लिया, एक डिसीजन लिया, और क्या डिसीजन लिया कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि जो मेरे चेहरे पे स्माइल है मैं उसको हमेशा अपने चेहरे पे बनाए रखूंगा. आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर टू लुक मोर हैंडसम. और इसके बाद मैं काफी ज्यादा हैंडसम था. आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, इसके बाद मैं क्या है बैचलर हूँ यानी अनमैरिड हूँ, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. टॉप ऑफ इट क्या है, ऊपर से मैं क्या एक डॉक्टर भी हूँ. यानी क्या है यहाँ पर वो अपने फीचर्स बता रहा है. क्या बता रहा है कि सबसे पहले तो मैं चेहरे पे स्माइल रखूंगा, दूसरी चीज में क्या करूंगा कि मैं अपनी जो मूछें हैं उनको मैं पतला कर लूंगा, तीसरी चीज है वो क्या कह रहा है कि मैं क्या है काफी ज्यादा मतलब वो हैंडसम दिखने के लिए क्या कर लूंगा, अपने चेहरे पे स्माइल रख लूंगा. और नेक्स्ट वो क्या बोलता है, मैं मैरिड भी नहीं हूँ और साथ में मैं क्या हूँ एक डॉक्टर भी हूँ. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. और ये सब कुछ चल ही रहा था कि उसी बीच उसको फिर से क्या है एक आवाज सुनाई देती है. आई गोट अप, lit a बीड़ी एंड पेस्ट अप एंड डाउन द रूम. तभी मैंने क्या है बीड़ी को जलाया और मैं क्या किया, इधर उधर पेस्ट अप होता है वॉक करना आपका, तो क्या है मैं तभी वॉक करते रूम में इधर उधर चलने लगा. Then another lovely thought struck me. और उसी टाइम क्या मेरे माइंड में एक विचार और आया, I would marry. क्या विचार आया कि मैं शादी करूंगा. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat. अब वो क्या कहता है कि मेरे माइंड में एक विचार आता है क्या कि मैं उस टाइम किसी लड़की से शादी करूंगा, किससे, कि she should be a doctor and she should be have a plenty of money and she should be fat. यानी 3 फीचर्स उसने उस लड़की के लिए मांगे. और आई थिंक कि कोई भी लड़के से यदि हम पूछे तो वो लड़का ये तो नहीं कहेगा कि मुझे मोटी लड़की चाहिए,
लेकिन यहाँ पर होम्योपैथी जो डॉक्टर है उनका ये माइंडसेट, वो मांग रहे हैं कि मुझे एक मोटी लड़की चाहिए। उसके पीछे सही कोई ना उनका रीजन है। क्या रीजन है उनका? कि फॉर ए वैलिड रीजन, मेरे पास एक वैलिड रीजन है कि इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me। तो वो क्या कह रहा है कि बाय चांस मेरे से क्या छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है और उस गलती के लिए मेरे को उससे काफी ज्यादा दूर भागना पड़े, तो मेरे को क्या होगा कि वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी और वो मेरे को क्या है पकड़ भी नहीं पाएगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। और तभी क्या है मेरे माइंड में ये विचार चल रहा था, तभी मैं क्या है वापस अपनी चेयर पे आके बैठ गया। और देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। अब क्या है इस टाइम कोई भी आवाज ऊपर से नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और तभी क्या है एक थर्ड की आवाज क्या होती है कि जैसे जो रबर ट्यूब नीचे गिरते हैं तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं थर्ड की आवाज। तो वो कह रहा है कि तब कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन उसी टाइम क्या है कि ऐसे लगा कि कोई रबर ट्यूब जो ऊपर से आके नीचे गिरी हो जमीन पे। Surely nothing to worry about, लेकिन क्या है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। Even so, I thought I would turn around and take a look। और तभी मेरे माइंड में आया कि घबराने वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई चूहा वगैरह हो सकता है या कोई रबर की ट्यूब आके गिरी होगी। लेकिन क्या मैंने सोचा कि मैं एक बार क्यों ना मुड़ के पलट के अपना देख लेता हूँ टर्न करके। No sooner had I turned and then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। The snake's landing on me and my turning were simultaneously। और तभी क्या है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि क्या हुआ कि wriggled क्या है आपका crawled। तो क्या है कि तभी एक सांप क्या है क्रोल्ड करते हुए यानी रेंग कर चलते हुए चेयर से होता हुआ मेरे शोल्डर पे लैंड करता है। यानी क्या है जैसे रबर ट्यूब नीचे गिरी, उसको लगा कि कोई रबर ट्यूब गिरी है, वो सांप था। वो सांप क्या करता है चेयर से बैक से रेंग कर आते हुए जो होम्योपैथी डॉक्टर उसके क्या है यहाँ पे कंधे पे आके लैंड करता है, यानी यहाँ पे आके बैठ जाता है। और आगे राइटर क्या कहता है कि जो स्नेक की लैंडिंग थी और जो मेरा टर्निंग था यानी मेरा ऐसे मुड़ के देखना और सांप का यहाँ पे लैंड करना, दोनों साइमल्टेनियस क्या होता है एट सेम टाइम, यानी दोनों टाइम पे ही। यानी कि उसने भी यहीं पे आना था उसी टाइम मैंने देखा, यानी दोनों काम एक साथ ही हुए थे। और तभी क्या है मतलब साइमल्टेनियसली हम उसको बोलते हैं कि दोनों काम का एक साथ होना। नेक्स्ट है आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। अब कह रहा है कि जब ये सारी चीजें हुई तो ना मैं कूदा, ना मैं ट्रेम्बल यानी कांपा, एंड ना ही मैं क्राई आउट यानी मैं चिल्लाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर। अब स्लिदर्ड क्या होता है कि ट्विस्टिंग एंड क्रोलिंग, कि जैसे अब बताया कि राइटर ने जैसे होम्योपैथी डॉक्टर ने उनको क्या कि स्नेक ने क्या किया था यहाँ पे मेरे कंधे के ऊपर आके लैंड कर लिया था और फिर वो कैसे आया था क्रोल करके। और स्लिदर्ड क्या है कि जैसे यहाँ पे वो बैठा है तो यहाँ से वो आता है जैसे कुंडली लगा लेता है ऐसे रोल में उसके बाजू पे, और क्या कर रहा है रेंग भी रहे ऐसे चल भी रहे फिसल के, और साथ में वो क्या कर रहा है उसकी कुंडली मारा यानी उसके चारों तरफ क्या है ऐसे कोयल बना ली है उसने हैंड के राउंड में। तो वो क्या कह रहा है कि उसने क्या कर लिया, वो आया और उसने मेरे क्या कंधे से आके मेरे बाजू के ऊपर उसने कोयल लगा लिया था। अबाउट द एल्बो यानी कि शोल्डर से एल्बो तक का जो पार्ट था वहां पर उसने क्या कर लिया था कोयल बना ली थी। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। hood क्या होता है head of the snake। क्या है कि जो उनका सांप का जो फन था जिसको हम जैसे कहते हैं कि सिर जैसे वो ऐसे फन को फैला लेता है, ये वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं हुड। इस सिचुएशन में जब सांप बैठता है तो उसने कह रहा है कि जो उसका सिर था वो उसका क्या था बिल्कुल उसने अपने फन को फैला लिया और उसका जो सिर था वो मेरे फेस से लगभग सिर्फ क्या है 3 से 4 इंच की दूरी पे ही था। अब आप ये देखिए कि इमेजिन करिए कि मान लो कि मेरी एल्बो पे यहाँ पे सांप है, एल्बो मतलब यहाँ पे हो गया और यहाँ पे वो ऐसे बैठे हैं, तो आप ये शायद गैस कर पा रहे होंगे कि दोनों मेरे फेस और ऐसे मान लो कि सांप है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, लगभग 3 से 4 इंच का। तो वो कह रहा है कि जो सांप था वो मेरे फेस से सिर्फ क्या है 3 से 4 इंच की दूरी पर ही था।
It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. अब ये बिल्कुल कहना सही भी नहीं होगा क्या कि मैंने अपनी पूरी तरह से सांस को रोक लिया था। I was turned to stone. और वो कह रहा है कि देखो आपको ही पता है कि हम कह देते हैं बिल्कुल सांस रुक गई थी। सांस रुकने का मतलब क्या होता है कि हम हिल डुल नहीं पाते, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स हम सांस तो ले रहे हैं, सांस नहीं लेंगे तो 1-2 मिनट के बाद हमारी क्या जान चली जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा कि मेरी सांसें बिल्कुल बंद हो गई थी, बट क्या था कि मैं सांस लेने वाली कंडीशन मेरी बिल्कुल बंद होने ही वाली थी। क्यों? क्योंकि मैं क्या एक पत्थर की तरह बन गया था। आपको पता है पत्थर के अंदर क्या सांस लेने की कोई भी नीड नहीं होती है। तो वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन उस टाइम भी इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरा माइंड काफी ज्यादा अभी भी एक्टिव था। द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस। और मेरे को क्या लग रहा था जैसे कि अंधेरे से दरवाजा खुला है और चारों तरफ क्या है अंधेरा छा रहा है। वैसे यहाँ पर देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि राइटर ने यहाँ पे ये बोला था कि जो होम्योपैथी डॉक्टर था उसके रूम का दरवाजा तो खुला था, उसके अंदर अंधेरा पहले से था, लेकिन जब मौत सामने होती है तो हमें क्या लगता है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है। तो होम्योपैथी डॉक्टर ने भी यही बोला है कि मतलब रूम खुला था, उसके बाद ही मेरे को क्या लग रहा था, मेरे चारों तरफ मेरे को अंधेरा नजर आ रहा था। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. अब क्या है फ्लैश होता है मास। तो वो क्या कह रहा है कि लैंप की जो रोशनी थी उसके अंदर मुझे क्या लग रहा था कि मैं एक पत्थर की तरह मूर्ति बन के बैठ गया था। जैसे क्या है मांस का कोई लोथड़ा हो, जैसे कि मांस की जो पूरी की पूरी क्या है मांस रखा है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, एक पत्थर की तरह वहां पे स्टैचू की तरह उसको बना दिया हो। आई फेल्ट देम द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। और उस टाइम सबसे ज्यादा आपके माइंड में शायद यही आता होगा कि जब हमारी सबसे बुरी सिचुएशन जब आती है तो सबसे पहले हम या तो माँ का नाम लेते हैं, और माँ का नाम भी कई बार हम बोल लेते हैं, वो तो सिर्फ इतना कहते हैं हे माँ ये क्या हो गया, और उससे पहले क्या निकलता है हे राम हे भगवान, यानी ये तूने क्या कर दिया। तो ये कह रहा है कि मेरे को उस टाइम क्या है लग रहा था क्या कि मेरे को भगवान जी की याद आ रही थी कि भगवान इस धरती पर कहीं ना कहीं तो जरूर है। गॉड वाज देयर, कि भगवान वहां पर भी था। यहाँ पर होम्योपैथी डॉक्टर ने बताया कि भगवान वहां पर था। Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letter outside my little heard the words of God. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या है पहले तो ये कह रहा है कि मैं क्या हूँ बिल्कुल पत्थर की तरह मूर्ति बन के बैठ गया था, कि मैं क्या है सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि फिर भी मैंने कोशिश करी किसको भगवान को याद करने की, और मैंने क्या है कि मैं ये नहीं कि बोल के कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने इमेजिनेशन में कल्पना में अपने दिमाग में बड़े बड़े लेटर्स में लिख दिया था ओ गॉड हे भगवान। जैसा कि हम आमतौर पे जब कोई बुरी सिचुएशन आती है तो हम बोलते ही है ओ गॉड, ठीक है। तो सेम हमारे क्या है होम्योपैथी डॉक्टर ने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट है कि देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और तभी क्या है कि लेफ्ट आर्म पे जिसपे क्या है सांप ने कोयल लगा रखी थी उस आर्म में मेरे क्या है पेन होना स्टार्ट हो गया था। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, और ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई क्या है भारी भरकम से लोहे की रोड ने आके मेरे ऊपर क्या है मतलब पूरा दबाव डाल रखा हो। नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, वो कह रहे नहीं सिर्फ रोड ही नहीं, कैसी रोड कि जैसे कोई लोहे की रोड उसको भी क्या है मोल्ट कर रखा है, यानी इसको गर्म कर रखा हो और उसको क्या मेरे हाथ के ऊपर चिपका दिया, ऐसा उसको लग रहा था। वाज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन धीरे ही सही लेकिन वो क्या कर रही थी पूरा अपनी पूरी ताकत लगा के मेरे हाथ को क्रश कर रही थी, यानी वो दबा रही थी। The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब क्या है कि लेकिन मेरी हाथ ने भी क्या है पूरी ताकत लगा रही थी उस पूरे दर्द को सहन करने की, और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि वो क्या है उसको हिलता तो मौत क्या है उसके बिल्कुल नजदीक बैठी थी और 1 मिनट में उसको क्या है स्नेक क्या है बाइट कर सकता था, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा था। इसलिए जो पेन था जो उसने स्नेक ने कोयल लगा रखे थे उसकी वजह से जो पेन हो रहा था उसको वो क्या किया जा रहा था सहन किए जा रहा था, और सोच रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। नेक्स्ट आपको भी पता है कि भगवान तो होते हैं, और जैसा कि यहाँ पर राइटर ने बताया कि होम्योपैथी डॉक्टर ने उनको क्या कहता कि मैं मान रहा था कि भगवान अभी भी यहाँ पर है। तो नेक्स्ट लाइन में देखें क्या होता है कि एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी
और मेरे को क्या लग रहा था कि यदि मैं थोड़ा सा हिला तो सांप क्या कर देगा, मेरे ऊपर अटैक किसी टाइम कर सकता है। स्ट्राइक क्या होता है, अटैक का आना। एंड डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, लग्ड क्या होता है, हाइड की सेकंड फॉर्म में, जैसे लग क्या है, हाइड, हिड करना। तो क्या है, मौत मेरे से सिर्फ क्या 4 इंच की दूरी पर ही थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अभी क्या है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं पत्थर की मूर्ति बन के बैठा था, बट मेरा जो माइंड था वो अभी भी एक्टिव था, और मैं यही सोच रहा था कि बाय चांस इस स्नेक ने मुझे बाइट कर लिया तो मुझे कौन सी मेडिसिन खानी है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और कह रहा है कि बाय चांस मुझे मेडिसिन का भी पता हो तो, लेकिन रूम के अंदर क्या है, सांप के बाइट करने की कोई भी मेडिसिन रूम में नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब कहते हैं ना कि जब हमारे बुरे दिन आते तो हमें पता लगता है इन रियली हम क्या हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या है, पहले अभी आपने पहले क्या रीड किया था, डॉक्टर क्या कह रहा था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं बैचलर हूँ, और ऊपर से क्या है सब कुछ वो अपनी अपनी प्रेज किए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब उसको क्या लग रहा है कि मौत उसके बिल्कुल पास है, तो वो क्या कह रहा है कि मैं तो बेचारा हूँ, मूर्ख हूँ, स्टूपिड हूँ, यानी दोनों ही बातें आपकी फुल एंड स्टूपिड दोनों ही मूर्ख में ही आते हैं। तो कह रहे मैं तो बिल्कुल ही मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। आई फॉरगेट माई डेंजर, और इस टाइम क्या है, अब मैं मेरा खतरा भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और तभी क्या है, स्माइल करी मैंने, कौन से, फीबली होता है आपका वीकली, मैंने क्या है बिल्कुल वीकली तरीके से क्या किया, वहां पे स्माइल भी किया। क्यों किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने क्या प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैंने, उसने क्या किया था, एक आर्ट सेकिंग डिसीजन लिया था। उसने क्या लिया था कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन था उसकी लाइफ का, कि चाहे कैसे भी सिचुएशन हो लेकिन मैं मेरे चेहरे पे ऑलवेज स्माइल रखूंगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मेरे चेहरे पे स्माइल तो देखो आ नहीं रही थी, क्यों, क्योंकि उसके पास में मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि मैंने फील थोड़ी सी वीकली स्माइल फिर भी अपने चेहरे पे लेके आया। और आपको भी पता है कि जो खुद की हेल्प खुद कर लेते हैं, यानी कि बुरी सिचुएशन में खुद अपना डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं, तो भगवान भी उनका साथ जरूर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, और यहीं पर बताया है कि मेरी तो ये स्माइल आई मेरे चेहरे पे, शायद भगवान ने इसकी भी मेरी तारीफ करी। द स्नेक टर्न इट्स हेड, और इसी वजह से शायद क्या किया, सांप ने अपने चेहरे को मेरी तरफ से टर्न कर लिया, यानी कि सांप मेरी तरफ ऐसे था, फिर बाद में वो क्या है ऐसे फेस कर गया, यानी मेरी तरफ उसने अपने पेट कर ली, यानी अपना फेस जो मेरी तरफ था उसने उसको टर्न बैक कर लिया था। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और जो ये सांप था ये क्या है, अपने आप को मिरर में देखने लग गया। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और इसने अपनी परछाई को वहां पे देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक that had ever looked into a mirror, मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी इमेजिनेशन में यही है कि शायद ये पहला ही सांप था जिसने क्या मिरर में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये निश्चित जरूर था कि जो ये वाला सांप था ये मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये जो सांप था ये खुद भी अपनी ब्यूटी की प्रेज कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। Was is trying to make an important decision about growing a mustache and using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead। अब यहाँ पर काफी ज्यादा, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर वो काफी ज्यादा ह्यूमरस है। इसके अंदर क्या कहता है वो जो राइटर है, कहता है कि जो ये सांप था वो क्या है, शायद ये भी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने आता था। जैसे जो हमारा होम्योपैथी डॉक्टर था वो कौन सा डिसीजन ले रहा था कि मैं क्या स्माइल रखूंगा, अपने जो जो थिन मॉस्ट्यूक है उनको क्या ग्रो कर लूंगा, और ऑलवेज अपने चेहरे के ऊपर क्या है स्माइल रखूंगा। तो यहाँ पर होम्योपैथी डॉक्टर कह रहा है कि मैं सांप के लिए भी यही सोच रहा था। तो वो क्या सोच रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि शायद यदि ये मेल स्नेक है तो ये शायद अपनी मूछें बड़ी करने की सोच रहा होगा, यदि ये फीमेल हुआ तो अपने आईज पर क्या है आई शैडो लगाने के बारे में या मस्कारा लगाने के बारे में सोच रहा होगा, या फिर क्या है वर्मिलियन स्पॉट, क्या होता है आपकी रेड कलर की जो बिंदी होती है जो आपकी मम्मियां वगैरह लगाती रहती है उनके लिए है, कि जो रेड बिंदी है शायद ये क्या है फीमेल स्नेक होगी, तो ये शायद अपने चेहरे पे क्या है अपने रेड बिंदी लगाने की भी सोच रही होगी कि मैं इसमें देख के अपने चेहरे पे क्या लगा लेती है, रेड बिंदी लगा लेती। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ आया कि भगवान ने जो राइटर है उन्होंने क्या कहा है कि जो भगवान है वो क्या है वहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि क्या है कि मैंने अपने बुरे टाइम में खुद भी अपने चेहरे पे, मैंने जैसे जो प्रॉमिस किया था कि अपने चेहरे पे स्माइल रखूंगा, मैंने वो अपनी स्माइल रखी,
और उसकी क्या भगवान ने मेरी तारीफ करी और उसी के फेवर में यानी कि मेरे को बचाने के लिए भगवान जी आए। उन्होंने क्या जो सांप का मुंह मेरी साइड है उसको क्या है टर्न बैक कर दिया और वहां से सांप क्या है अपने आप को मिरर में देखने लग गया। तो यहाँ पर जो होम्योपैथी डॉक्टर क्या कहते हैं कि भगवान तो वहां पर थे और भगवान आए थे, उन्होंने मेरी जान को बचा लिया था। I did not know anything for certain. मैं वहां पर अभी भी श्योर नहीं था कि जो स्नेक था वो क्या था, कि what sex was this snake, ये जो स्नेक था ये मेल था या फीमेल था, was it male or female. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. और क्या कह रहे हैं कि भगवान जी की ही ये शायद मेहरबानी थी, क्या किया उन्होंने कि अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया, मेरे से अनबाउंड कर लिया, यानी जो कोयल उन्होंने लगाई थी सांप ने उसके आर्म के साइड में, तो उन्होंने क्या किया अपने आप को अनकोयल कर लिया। वो धीरे धीरे क्या किया मेरी गोदी में आ गया, स्लिदर यानी क्रोल्ड करते हुए। फ्रॉम देयर इट ट्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहां से वो क्या है यानी रेंग कर चलते क्रोल करते हुए क्या है टेबल के जो सामने मिरर था उस मिरर के सामने चला गया एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Closer quarters क्या होता है आपका, to get a closer look। यहाँ पर शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जो सांप है वो पहले कि जो होम्योपैथी डॉक्टर था उसके बाजू में बैठा था और वहां से उसकी नजर किस पे पड़ी, मिरर पे, और दूर से अपने आप की क्या रिफ्लेक्शन देख रहा था। शायद ये हो सकता है कि जैसे हम भी मिरर देखते दूर से हम देख लेते हैं तो हमें कोई थोड़ा डाउट रह जाता है कि शायद फेस हमारा कुछ ऐसा है या वैसा है, कि हम अपने क्या है इमेज को सोचते हैं कि थोड़ा सा मिरर के पास जाए और देखे। तो यहाँ पर भी स्नेक ने शायद यही सोचा क्या कि मैं यहाँ से शायद मेरे को रिफ्लेक्शन मेरी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए वो उसने क्या किया कि होम्योपैथिक के जो डॉक्टर के हाथ में उसने जो कोयल लगा रखी थी अपने आप को अनमाउंट किया और धीरे धीरे क्या राइटर की गोद में आया, फिर टेबल पे गया और टेबल पे जाके अपना क्या है मिरर के बिल्कुल क्लोज में जाके बैठ गया और वहां पे जाकर अपने मिरर उसके रिफ्लेक्शन को देखना उसने स्टार्ट किया। आई वाज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपका क्या होता है, फॉर्म ऑफ ए मार्बल, शायद आपने पढ़ा भी होगा साइंस में ये। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब मेरे को लग रहा था कि जैसे सांप हटा, जैसे अब आपको पता है कि कोई आपकी भले बुरा जो बुरी बला है वो टल जाए तो आप क्या सोचते हो, आई सांस में सांस अब आई है, अब हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है। यानी कि वो कह रहा है कि अब मैं सिर्फ क्या हूँ ग्रेनाइट यानी कि एक पत्थर की मूर्ति बन के नहीं बैठा था। यानी क्या हो गया था अब मैं कि आई वॉज सडनली मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब अचानक से जैसे ही सांप क्या है मेरी बॉडी से दूर हटा तो मैं अचानक से एक आदमी बन गया, वही मांस और खून का बना हुआ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। और तभी मैंने क्या है अपनी सांस को भी रोक रखा था, मतलब क्या है सांस लेने के बाद मैं नहीं आने दे रहा था, यानी मैंने अभी भी अपनी सांस को रोक रखा था कि और मैं क्या है चेयर से उठ खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरांडा। और तभी मैं क्या किया एकदम से मैंने क्या कोशिश करी कि मैं यहाँ से तुरंत भाग के क्या अपने वरामदा में चला जाऊं। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड। और एकदम से वहां से क्या कूदते हुए मैं आंगन में कूदा, यानी जो ओपन एरिया था ना जो उसके रूम के बाहर था वहां की तरफ मैंने जंप किया एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और जितनी ताकत मेरे अंदर थी उतनी ताकत मैंने लगाई, उतनी ताकत के साथ मैं दौड़ के वहां से भाग गया। Phew. Each of us had a side of relief. All of us lit beads. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fit?" यहाँ पर फ्यू किसके लिए आया है कि थोड़ा सा हम सरप्राइजिंगली किसी से पूछ ले ओ, और तभी हम में से यानी कि यहाँ तक की कहानी हमारी डॉक्टर और स्नेक एंड मिरर की चल रही थी। और इसी बीच आपको जैसे कहानी की स्टार्टिंग हमने बताया था कि जो डॉक्टर है होम्योपैथिक है वो क्या कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और वहां पर क्या है अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक की कहानी बताई थी, तभी क्या है जो हमारे नरेटर है वी अब्दुल्ला, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमने उनमें से एक से पूछा, क्या पूछा उनसे कि भाई आपके साथ जो कहानी हुई उसके सुन के हमें क्या थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कि भाई आप वहां से बच गए और हम सबने अपनी अपनी बिड़िया सुलगा ली थी। और फिर हम में से किसी ने पूछा उससे, क्या पूछा कि डॉक्टर का एक क्वेश्चन था कि मैं कैसी बीवी चाहता हूँ कि मेरी बीवी काफी ज्यादा मोटी होनी चाहिए। तो हम में से किसी ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब जो आपकी बीवी है वो इन रियली मोटी है? तो नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज। अब डॉक्टर ने कहा नहीं, क्योंकि भगवान हमारी इच्छा के खिलाफ ही काम करता है। यदि हम जैसी चीज चाहते हैं वैसे भगवान हमें देता ही नहीं है। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रेडी पर्सन with the gift of a sprinter।
अब कह रहे जो मेरी वाइफ है, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, वो क्या है, बिल्कुल एक थिन रीडी पर्सन, यानी एक सरकंडा, जो बिल्कुल क्या है, जो एक घास होती है बिल्कुल जो पतली सी लंबी सी बढ़ जाती है, रीडी वो होता है, तो पतली सी है। और वो क्या करती है, बिल्कुल काफी ज्यादा क्या है, स्प्रिंटर, यानी बहुत तेज दौड़ने वाली लेडी है। यानी क्या है, आपको भी पता होगा, क्योंकि डॉक्टर हाँ कैसी बीवी चाहता था, मोटी चाहता था, ताकि वो क्या कोई सिली मिस्टेक करे तो उसके पीछे दौड़ ना सके। और इन रियली इसको वाइफ कैसी मिली है, बिल्कुल दुबली पतली मिली है, एक थिन रेडी पर्सन की तरह। और साथ में वो क्या है, गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर है, यानी काफी ज्यादा तेज भी वो दौड़ लेती है। Someone else asked, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? तभी क्या है, दूसरे इंसान ने उससे क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब जब आप वहां से भागे तो क्या सांप भी आपका पीछा कर रहा था? What was that? I asked. और मैंने पूछा फिर आगे क्या हुआ? तो डॉक्टर said my waist. Sorry, the doctor replied I ran and ran till I reached a friend's house. तभी डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं भागता रहा तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर में नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. और तुरंत मैंने क्या किया, स्मीयर्ड क्या होता है आपका, कवर्ड विद। और तभी क्या कहता है, मैं अपने जब दोस्त के घर पहुंचा तो मैंने पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, तेल लगा लिया, तेल से पूरी बॉडी को कवर कर लिया। क्योंकि अब आपको भी पता है कि कोई चीज ऐसी कि एट ए टाइम हमारे साथ हो जाए कि जिसकी हमने कल्पना भी ना करी हो, और उससे हमारी फिर बॉडी में कैसी फीलिंग आती है, ऐसे कि फटाफट नहा लो, पता नहीं जैसे मिट्टी लगी, हम कहीं से जा रहे हैं कि बिल्कुल हमें लग ही नहीं रहता ऐसा कि कोई कीचड़ लग गया, कोई वो लग गया, और फिर कोई मतलब जानवर से हम टकरा जाए तो हमने क्या उम्मीद नहीं करी, तो आते हम क्या करते हैं, फटाफट नहाने की सोचते हैं। तो डॉक्टर क्या कह रहा है कि मैं जैसे अपने दोस्त के घर पहुंचा तो मैंने पहले अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाया, उसको कवर किया बॉडी को, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बात किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और मैंने फिर वहां पर जाकर अपने मतलब फ्रेश कपड़े, धुले हुए कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. और जैसे ही अगली सुबह होती, जैसे रात का टाइम था, तो कह रहे जैसे अगली सुबह होती है लगभग क्या 8:30 बजे, मैं अपने एक दोस्त को और एक दोस्त की जो दोस्त है उनको साथ लेकर क्या है अपने वहां पर गया, कौन से रूम में, जहां पर वो रेंट पे रह रहा था। तो वहां से मुझे क्या लगा, मैं अपनी सारी जरूरत की चीजें वहां से उठा के ले आऊंगा। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन जैसे हम वहां पर गए तो हमें लाने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माय थिंग्स, शायद कोई चोर वहां पे आया था और उसने क्या कर दिया था, मेरी सारी चीजों को चोरी कर लिया, यानी वहां से उठा के ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, और रूम को क्या पहले ही साफ किया जा चुका था। साफ करने का मतलब यहाँ पर साफ सफाई से नहीं है कि झाड़ू पोछा करके चला गया चोर, नहीं, उसके घर में जितना भी सामान था उस सारे सामान को उठा के वो चला गया था। But not really, the thief had left behind one thing as a final insult. अब क्या कह रहा है कि चोर ने भी क्या है मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कि वो सारी चीजें तो ले गया लेकिन एक मेरी बेइज्जती के लिए वहां पर क्या कोई चीज छोड़ के चला गया था। एंड व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, अब जो हमारे नरेटर है वो कहते हैं कि मैंने होम्योपैथी डॉक्टर से ये पूछा कि वो क्या चीज थी जिसकी आपकी बेइज्जती हो गई थी, इंसल्ट हो गई थी। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, वो क्या कहते हैं डॉक्टर ने, क्या होता है कि मेरी बनियान। द डर्टी वन, जो क्या है गंदी थी। द फिलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, अब यहाँ पर फिलो किसके लिए है, थीफ के लिए है। अब होम्योपैथी डॉक्टर कहते हैं कि शायद जो चोर था ना उसको साफ सफाई ही ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो क्या कर गया, उस गंदी सी बनियान को वहीं पे छोड़ के चला गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, रास्कल भी आपका यहाँ पर किसके लिए है, थीफ के लिए आया। जो आपका क्या है, वो जो चोर था वो इसको साथ तो ले जा सकता था, एंड यूज इट आफ्टर इट रिंस इन सोप एंड वाटर, और यदि उसको क्या है चोरी ही तो करनी थी, उस बनियान को क्या कर लेता, साबुन और पानी लगा के उसको धो लेता और अपना यूज कर लेता, मेरी बेइज्जती करने के लिए इसको क्यों छोड़ के गया। Did you see the snake the next day, डॉक्टर, और हमने उनसे पूछा कि जब आप वहां पर गए तो आपने अगले दिन सांप को देखा। The doctor laughed, डॉक्टर हंसा। I have never seen it since, वो कह रहे हैं कि उस दिन तो क्या मैंने उस दिन से लेकर आज तक किसी सांप को नहीं देखा है। It was a snake which was taken with its own beauty, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये स्नेक था शायद ये क्या है अपनी ब्यूटी को देखने के लिए ही यहाँ पर आया था। क्यों, क्योंकि वो शायद क्या है अपनी ब्यूटी की तारीफ करने के लिए आया था। तो ये जो था आपका चैप्टर, और शायद आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि कहानी में क्या है, सांप है, डॉक्टर है और मिरर है। जब डॉक्टर मिरर के आगे बैठा तो वो अपनी खुद की तारीफें कर रहा है, अपने कुछ व्यूज रख रहा है, और उसमें क्या सोच रहा है कि भाई मैं बैचलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मुंह को ग्रो कर सकता हूँ, अपने चेहरे पे स्माइल रख सकता हूँ, इससे मैं क्या काफी ज्यादा हैंडसम लगूंगा।
और जब सांप आता है तो सांप भी शायद क्या है, सांप के लिए भी उनकी इमेजिनेशन यही होती है कि जो सांप है वो भी क्या सोचता है कि भाई मैं अपने चेहरे पे मस्कारा लगाऊं, बिंदी लगाऊं। यदि वो मेल है तो वो क्या है, अपनी मूंछों को बड़ी करने की सोच रहा होगा। और यहाँ पर कुछ हमारे व्यूज है जो होम्योपैथी डॉक्टर के, कि उसको क्या है एक बीवी चाहिए, वो भी क्या है काफी मोटी चाहिए, जो कि क्या है वो कोई छोटी मोटी मिस्टेक करे तो उसके पीछे वो दौड़ ना सके। बट इन रियली क्या होता है, सांप क्या है चला जाता है और जो डॉक्टर है वो भी क्या वहां से अपनी जान छुड़ा के अपने दोस्त के घर चला जाता है। और लास्ट में उसकी जो इन रियल इसको वाइफ मिलती है, वो कैसी मिलती है, दुबली पतली मिलती है और जो काफी ज्यादा अच्छी रेस भी कर सकती है, दौड़ सकती है। और यहाँ पर क्या है उसके घर का सारा सामान क्या है एक चोर के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। तो आपको शायद ये चैप्टर की पूरी समरी समझ में आ गई होगी। और ये आपका चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।